प्रिय व्यूअर्स, अनुपम एंटरटेनमेंट क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग हिंदी साहित्य के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, विशिष्ट अद्वैतवाद के संस्थापक कौन है? तो विशिष्ट अद्वैतवाद के संस्थापक हैं श्री रामानुजाचार्य जी। विशिष्ट अद्वैतवाद के संस्थापक हैं। द्वैतवाद के संस्थापक कौन है? द्वैतवाद के हैं श्री मध्वाचार्य जी। द्वैतवाद के संस्थापक हैं। शुद्धाद्वैतवाद, देखिए दो लोग हैं इसके, एक वल्लभाचार्य जी हैं और दूसरे विष्णु स्वामी जी हैं। वल्लभाचार्य वही हैं जो सूरदास के गुरु हैं। द्वैतवाद संप्रदाय के संस्थापक निम्बार्काचार्य जी हैं। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य जी हैं। गौड़ी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु है। चैतन्य महाप्रभु जो गौड़ी संप्रदाय, जिनके बचपन का नाम निमाई था। हरदासी संप्रदाय के संस्थापक हैं स्वामी हरदास जी। हरदासी संप्रदाय के संस्थापक हैं। रुद्र संप्रदाय के संस्थापक कौन है? विष्णु स्वामी जी रुद्र संप्रदाय के संस्थापक हैं। रामावत संप्रदाय रामानंद जी हैं। रामावत संप्रदाय के संस्थापक रामानंद जी हैं। रामानंद ही कबीर के गुरु। अद्वैतवाद किसका बहुत ही महत्वपूर्ण है? शंकराचार्य का अद्वैतवाद है। और राधा वल्लभी संप्रदाय के संस्थापक स्वामी हित हरिवंश जी हैं। राधा वल्लभी संप्रदाय के संस्थापक। तो यहाँ एक चीज और जान लीजिए, ये जैसे रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है, उसी प्रकार पृथ्वीराज रासो को भी छंदों का अजायब घर कहा जाता है। लेकिन अगर विकल्प देता है दोनों, तो दोनों में से एक चुनना होगा, तो हम रामचंद्रिका को चुनेंगे। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। तो देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा कब से कब मानी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की सीमा संमत 1375 से 1700 विक्रमी संमत के बीच मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा संमत 1375 से 1700 विक्रमी के बीच मानी है। वही प्रश्न है, लेकिन डॉक्टर नगेन ने भक्ति काल की समय सीमा कब मानी है? 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी। अगर दूसरी तरह उसको पढ़ा जाए तो 1350 से 1650 ईस्वी। जैसे आपको अच्छा लगे उसी प्रकार याद कर लीजिए, चाहे 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी या 1350 से 1650। देखिए अगला है, भक्ति आंदोलन के उदय का कारण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण क्या था? तो हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि भक्ति आंदोलन इसलिए उदय हुआ कि जो हताश और निराश जनता थी, उसके लिए ईश्वर की शरण में जाने के सिवाय और कोई रास्ता ही नहीं था। तो इसलिए इन्होंने हिंदुओं की हताश मनोवृत्ति को, पराजित मनोवृत्ति को माना है। जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि अगर भक्ति आंदोलन न आया होता तो भी अगर मुगल न आए होते, मुगलों का आक्रमण न हुआ होता, तो भी भक्ति आंदोलन का स्वरूप 12 आना वैसा होता जैसा आज ही है। और तो हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। आलवर भक्तों का मूल स्थान कहाँ है? आलवर भक्त जो कि वैष्णव मत के मानने वाले थे, उनका मूल स्थान दक्षिण भारत है। भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने 7 दीप नौखंड। डॉक्टर सत्येंद्र ने कहा। नैनार संख्या, नैनारों की संख्या 100 है। नैनारों की संख्या 63 है, वे 100 भक्त थे। और आलोरों की संख्या 12 है। नाथों की संख्या 9 है। तो ये 100 मत के थे नैनार। भक्ति का मूल स्रोत कहाँ से है? वही दक्षिण भारत से भक्ति का मूल स्रोत आया है। उसको जो है भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद और प्रगट किया कबीर ने 7 दीप नौखंड। अद्वैत वेदांत के संस्थापक कौन है? शंकराचार्य जी। इनका जन्म केरल के कलादी नामक स्थान पर हुआ था। और इन्होंने चारों दिशाओं में जो है 4 मठों की स्थापना की थी। दिव्य प्रबंधम किसके पदों का संकलन है? तो दिव्य प्रबंधम आलवर भक्त के पदों का संकलन है।
आलवर भक्तों के पद किस भाषा में है? देख लीजिए, आलवर भक्तों के पद तमिल भाषा में है। अगला है कुंडलिनी योग। जो कबीर का कुंडलिनी योग है वो कहाँ से लिया गया है? तो कबीरदास जी का कुंडलिनी योग नाथ संप्रदाय से लिया गया है। और पुष्टि मार्ग का जो आचार्य है या पुष्टि मार्ग का संस्थापक किसे कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का संस्थापक वल्लभाचार्य जी को कहा जाता है, जो कि सूरदास जी के गुरु हैं। तो पुष्टि मार्ग का संस्थापक कौन है? वल्लभाचार्य जी, जो सूरदास के प्रमुख गुरु हैं। अब अगला देख लीजिए है कि सखी संप्रदाय। अगला जो है सखी संप्रदाय को भी देख लीजिए। सखी संप्रदाय, इसके संस्थापक का नाम पूछता है तो सखी संप्रदाय के संस्थापक हैं स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास ये सखी संप्रदाय के संस्थापक हैं। अगला देखिए हमारा प्रश्न है, नृसिंह को ईश्वर का अवतार मानते हैं। नृसिंह को ईश्वर का अवतार किसने माना? नृसिंह को ईश्वर का अवतार किसने माना? तो नृसिंह को ईश्वर का अवतार मानने वाले विद्वान है विष्णु स्वामी। नृसिंह को ईश्वर का अवतार मानने वाले विद्वान कौन है? विष्णु स्वामी। देख लीजिए अगला प्रश्न है, संत कवियों का दार्शनिक सिद्धांत। संत कवियों का दार्शनिक सिद्धांत क्या है? संत कवियों का दार्शनिक सिद्धांत। देखिए संत कवियों का जो दार्शनिक सिद्धांत है वो अद्वैत वेदांत है। वही शंकराचार्य का अद्वैतवाद। तो यहाँ संत कवियों का दार्शनिक सिद्धांत अद्वैत वेदांत है। अद्वैत वेदांत इनका दार्शनिक सिद्धांत। संत कवियों का दार्शनिक सिद्धांत क्या है? अद्वैत वेदांत है संत कवियों का दार्शनिक सिद्धांत। देखिए अगला प्रश्न है, बांग्ला भाषा में रचित रामायण। बांग्ला भाषा में रचित रामायण क्या है? कृत्तिवासी रामायण। कृत्तिवासी रामायण। जो कृत्तिवास का रामायण है, कृत्तिवासी रामायण जिसे कहते हैं, वो बांग्ला भाषा में रचित रामायण है। अगला है तत्वदीप निबंध के लेखक। तत्वदीप निबंध के लेखक। देखिए तत्वदीप निबंध के लेखक हैं वल्लभाचार्य। तत्वदीप निबंध के लेखक कौन है? वल्लभाचार्य। अब देखिए अगला प्रश्न है, राघवानंद। ये राघवानंद जी किसके गुरु थे? तो राघवानंद किसके गुरु थे? रामानंद के। राघवानंद किसके गुरु थे? रामानंद के। और रामानंद के गुरु कबीर थे। और देख लीजिए क्या है, सिद्धांत पंचमात्रा। सिद्धांत पंचमात्रा ये किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? सिद्धांत पंचमात्रा ये प्रसिद्ध पुस्तक है राघवानंद जी की। राघवानंद की प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? सिद्धांत पंचमात्रा। अगला प्रश्न है, हरडेबाड़ी। हरडेबाड़ी ये किसकी रचना है या किसकी वाणियों का संग्रह है? तो हरडेबाड़ी दादू दयाल की रचना है। किसकी? दादू दयाल की रचना है हरडेबाड़ी।
समाधि जोग। देखिए अगले अगले पुस्तक का नाम है समाधि जोग। ये समाधि जोग किसकी है? तो समाधि जोग है हरि प्रसाद निरंजनी जी की। समाधि जोग हरि प्रसाद निरंजनी, याद रखिएगा। समाधि जोग जो पुस्तक है वो हरि प्रसाद निरंजनी जी की प्रसिद्ध पुस्तक है समाधि जोग। देखिए अगला प्रश्न है, ये सुखमणि नामक प्रसिद्ध रचना है सुखमणि। तो सुखमणि गुरु अर्जुन देव की रचना है। सुखमणि गुरु अर्जुन देव की प्रसिद्ध रचना है। गुरु अर्जुन देव की कितने पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है? प्रश्न है कि गुरु अर्जुन देव के कितने पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं? तो गुरु अर्जुन देव के कुल 6000 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। आशा दीवार सोहिला रहरास किसकी रचना है? आशा दीवार सोहिला रहरास। तो देखिए आशा दीवार सोहिला रहरास ये जो है गुरु नानक जी की रचना है। आशा दीवार सोहिला और रहरास ये गुरु नानक जी की रचना है। अब अगला प्रश्न है, सिखों में सबसे अच्छे कवि कौन है? सिखों में सबसे अच्छे कवि गुरु अर्जुन देव जी हैं। सुखमणि 52 अखरी 12 मासा। सुखमणि 52 अखरी 12 मासा ये गुरु अर्जुन देव की प्रमुख रचना है। काहे रे नलिनी तू कुम्हलानी और तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में उपजत जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास। तो ये जो है कबीरदास की प्रमुख पंक्तियां हैं, कबीरदास की रचना है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, 2.5 अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो कबीरदास जी की यह भी पंक्तियां हैं। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो नाम से ही स्पष्ट है कि मलुक दास की पंक्तियां हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या माना? कैसी भाषा माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा माना है या सदुक्कड़ी भाषा कहा है। और वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? वाणी का डिक्टेटर कबीर साहब को या कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर कहा है। साखी शबद रवैनी कबीर की रचना है जो बीजक में संग्रहित है। कौन सी? साखी शबद रवैनी, ये कबीर दास। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि साखी का मूल तत्सम क्या है? साखी का मूल तत्सम साक्षी। अगला है संत काव्य का रस क्या है? संत काव्य का रस है शांत रस। संत काव्य का प्रमुख रस क्या है? शांत रस है। कबीर की उलट बांसिया में कौन सा रस है? अद्भुत रस है। जो कबीर की उलट बांसिया, जैसे एक बहुत ही प्राचीन उलट बांसी है, बरसे कंबल भीगे पानी। कबीरदास की उल्टी वाणी बरसे कंबल भीगे पानी। या दूसरा है ठाढ़ा सिंह चरावे गाई। ठाढ़ा सिंह चरावे गाई, ये जो है उलट बांसी है, तो उसमें जो है अद्भुत रस है। अवधू गगन मंडल घर कीजे, ये किसकी पंक्तियां हैं? अवधू गगन मंडल घर कीजे, ये कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। अगला है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये जो है रैदास जी की है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जो है ये रैदास जी की है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी यहाँ पर किस कब की है? तो ये रैदास जी की है। दुल्हन गाँव मंगल चार, ये कबीरदास जी की है। दुल्हन गाँव मंगल चार। पानी ही तो हिम भया हिम हो गया विलाय, जो कुछ था सो भया अब कुछ कहा न जाए, कबीरदास जी की है। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी, ये जो है इस समय पाकिस्तान में पड़ता है। तो गुरु नानक का जन्म तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से कवि थे? श्रृंगार रस के घोर विरोधी कवि थे सुंदरदास जी। जो श्रृंगार रस के घोर विरोधी कवि सुंदरदास जी। सुंदर विलास किसकी रचना है? सुंदर विलास सुंदरदास जी की रचना है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक शिक्षित कवि कौन सा था?
तो सर्वाधिक शिक्षित कवि सुंदर दास जी थे। सगुण सगुणोपासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों को मानता है। एक इसका कथन है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है कि सगुणोपासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों को मानता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। और जो ऐसे भक्त कवि का नाम बताइए जो सगुणोपासक और निर्गुण उपासक दोनों है। यानी सगुणोपासना और निर्गुणोपासना की जो है पूजा किसने की, वो कौन से भक्त कवि हैं, तो नामदेव जी सगुण और निर्गुण दोनों में आते हैं, वो है नामदेव जी। विठोबा उपासना किससे संबंधित है, तो विठोबा उपासना भी नामदेव जी से संबंधित है। रामानंद के 12 शिष्य थे। ये कहाँ से पता चलता है या कहाँ से मत माना गया है कि रामानंद के 12 शिष्य थे। सुखानंद सुरसुरा सुरसुर सेन पीपा पद्मावत अनंतानंद भावानंद नरहर रैदास धन्ना कबीर। तो ये 12 शिष्य जो सुखानंद सुरसुरा सुरसुर सेन पीपा पद्मावत अनंतानंद भावानंद नरहर रैदास धन्ना कबीर, तो ये भक्त माल के अनुसार इन 12 शिष्यों का वर्णन मिलता है। तो मान लीजिए कोई प्रश्न में कोई समस्या हो तो उसके लिए आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, और जो भी गलती होगी अगर कहने में कोई त्रुटि हो जा रही है तो उसके लिए जो है अगले वीडियो में सुधार कर लिया जाएगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।